उन पर कब्जा हमारे दलितों का नहीं है। जो भूमाफिया लोग हैं उनकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी कि 5-6 एकड़ जमीन है। वो एसपी से बात इसलिए हुई कि अभी तक के कौन कार्रवाई आपने किया। तो बिहार विधानसभा के सदस्य होने के नाते बिहार विधानसभा में भी ये बात मुखर रूप में कहा था कि शेड्यूल कास्ट को चाहे तो पर्चा जमीन का दें या परवाना भूदान जग कमेटी के जमीन का दें या सीलिंग का दें या बिहार सरकार के रेगुलर जमीन का दें। उन पर कब्जा हमारे दलितों का नहीं है और अगर कब्जा भी है तो उनको हटाया जा रहा है। और इसी संदर्भ में हमारे लोगों को एक पार्टी विशेष के लोग उसको तंग फसद करते हैं, मतलब अत्याचार करते हैं। ये आज से 6 महीना पहले की बात है। बिहार विधानसभा में जो नवादा की घटना घटी है, दुखद घटना घटी है, लेकिन उसी कड़ी में है कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग वहाँ पर जमीन पर रह रहे थे। जो भूमाफिया लोग हैं उनकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी कि 5-6 एकड़ जमीन है, वो इस पर हरिजन इतना दिन से बसा हुआ है, इसको भगाओ। इसके लिए केस मुकदमा भी चल रहा था। 144 का मुकदमा भी नवादा सिविल कोर्ट में चलाई जा रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो घटना घटी ये प्लांटेड घटना है कि उन लोगों को समझ में था कि 144 का जो निर्णय होता है, जो कब्जाधारी रहता है उसके पक्ष में होता है। तो वो लोग तो भूमाफिया है, समझदार है, समझ गया होगा कि अब जब फैसला होगा तो उसके पक्ष में होगा, इसलिए इन लोगों को वहाँ से भगाओ। ये जाहिरतन बात है कि उसमें कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग को भी साथ ले लिया, अति पिछड़ा के लोगों को साथ ले लिया, 1-2 को। लेकिन वहाँ तो 100-150 परिवार रहते हैं। तो आगजनी की घटना हुई है, 35-40 घर जले हैं, आदमी घायल हुए हैं, 1 आदमी मरे हैं और सभी अभी एकदम आकाश के तले जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी बातें वहाँ के एसपी और कलेक्टर दोनों से हुई। एसपी से बात इसलिए हुई कि अभी तक के कौन कार्रवाई आपने किया। तो एसपी ने कहा कि हम पकड़ाधारी कर रहे हैं, 15 आदमियों को हमने अरेस्ट किया है। उसमें यादव परिवार के हैं, उसमें मल्लाह यानी जब जब क्या उसको कहते हैं वो परिवार के हैं और कुछ दुसाध परिवार के हैं। और हम इसमें इन्वॉल्व लोगों की खोज कर रहे हैं, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। हमने कहा कि आप केस दर्ज किए कि नहीं, तो केस दर्ज हुआ है शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत। इस पर हमने कहा कि जब एक शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है तो शीघ्रातिशीघ्र उस छेद के अनुसार जो उन लोगों को मिलना चाहिए मुआवजा शीघ्र से शीघ्र दीजिए और अंतिम परिणति शीघ्र से शीघ्र कीजिए कि किसकी गलती है। कलेक्टर से हमारी बात हुई, वहाँ के डीएम से बात हुई, क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ता हमसे बोल रहे थे। वीडियो काउंसिल पर भी बात हुई जिसमें देखा कि बहुत से लोग पीड़ित हैं, रो रहे हैं। उन लोगों से भी मेरी बात हुई। उन लोगों ने कहा कि मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं, मेरे सारे घर को जला दिया गया है 8 बजे शाम में। तो इस पर कलेक्टर से भी बात हमारी दोबारा हुई और उनको बता दिया गया है कि साहब उनको खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए, जो भी सहाय मद में मिलना अनुमान है वो कर दीजिए। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण नियम के तहत जो अनुमान राशि है शीघ्र दे दीजिए, उनका आवास बना दीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। और वो जो जमीन है उस पर 144 जो चल रहा है उसको सरकार देख ले और देख करके उनका जो जिस पर कब्जा है उन लोगों को उन पर बाकी जमीन का पर्चा हो या खेती करने के लिए जमीन देने की बात हो, उन लोगों के नाम से सेटल करे, यहाँ तक के कहा है। और दूसरी बात ये हमने कही है कि आज हम जा रहे हैं वर्धा, कल प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रोग्राम है, इसलिए नहीं तो हम आज ही चले जाते। हमने कहा है कि 22 तारीख को खुद उस स्थान पर जाएंगे और क्या स्थिति वाकई है उसको पूरा विवरण हम पत्रकारों के सामने और पदाधिकारियों की मीटिंग में रखेंगे।
आखिरी सवाल सर कि राहुल गांधी आप देख रहे हैं आप कि तो किस कह तरह रहे से थे, आलोचना कर रहे हैं कि एनडीए की जहां शासन होती है उसमें दलितों पर अत्याचार होते हैं। आपको लगता है कि आरोप जो लगा रहे हैं? देखिए राहुल गांधी जी अभी जो कार्य कर रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के हैं पार्लियामेंट में, उसकी एक सैंक्टिटी होती है। उस सैंक्टिटी के विरुद्ध जाकर के हल्की बातें वो कर रहे हैं। अभी देखा कि विदेश में उन्होंने क्या कहा, कोई भी देशभक्त होगा अपने घर का, अपने देश का कोई बुराई या उसके माने किसी तरह के मानहानि की बात नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने किया। उसी प्रकार से आज यहाँ वो कर रहे हैं। सिर्फ हमारे ही यानी एनडीए के सरकार में ही ऐसी बात हो रही है, सो बात नहीं है, बहुत सी सरकारों में हो रही है। उनके समय में भी क्या क्या कांड हुआ था वो हम सब जानते हैं। लेकिन घटना होना एक बात, घटना के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई हो जाना भी दूसरी बात है। नीतीश कुमार जी के राज में घटना हो रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, लेकिन त्वरित कार्रवाई की जा रही है और त्वरित कार्रवाई करने के बाद लोगों को जो अंतिम मकाम होता है वहाँ पहुँचा देते हैं। लेकिन ये सारी घटनाएं वहाँ हो रही है राजनीतिक प्रेरित हो रही है। सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार को बदनाम करने के लिए, एनडीए की सरकार को बदनाम करने के लिए बात की जा रही है। वहाँ जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग एनडीए के साथ हैं, तो एनडीए के साथ नहीं रहे, इसके लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी घटनाएं घट रहे हैं, हमने कहा कि विधानसभा में हमने कहने का काम किया था आज से 6 महीना कि अगर 100 घटनाएं घटती है तो उसमें 70 से 80 घटनाएं विरोधी दल के नेताओं के इनिशिएशन पर होती है। वही बात यहाँ भी हुई है।